संबंध। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। व्याख्या। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिनके पास हैं वे सब महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान है, युयुधान सात्यकी। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य यह है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आप ही से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध के अंदर मारे गए थे।
विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी उसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन ये समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है। इसलिए द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत में मारे गए थे। द्रुपदश्च महारथ है। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मारा था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा हो गया। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। शैव्यश्च नरपुंगव, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम उजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तम औजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्रा, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। ये बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है।
अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुप्त सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और सुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वैव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं।